पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त देकर पहली बार कबड्डी वर्ल्ड कप जीत लिया। पंजाब स्टेडियम में मैच के दौरान घुमसान का रन, महारत और ताकत की जंग में पाकिस्तानी पहलवानों ने भारतीय टीम पर 41 के मुकाबले में 43 पॉइंट्स से फतह हासिल कर ली। शिकस्त सामने देखकर भारतीय टीम बावेला करने लगी। 1 पॉइंट के तनाज़े पर टीम को ग्राउंड से बाहर बुलाया। मैच दोबारा शुरू होने के बाद भी शिकस्त भारत का मुकद्दर बनी। पाकिस्तान की फतह पर पंजाब स्टेडियम में शानदार आतिशबाजी। फातेह पाकिस्तानी टीम ने भारत को हराकर ग्राउंड का चक्कर लगाया। पूरा पंजाब स्टेडियम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। स्टेडियम में खिलाड़ियों और शायकीन ने भंगड़े डाले, कौमी परचम लहराए। मेहमान खुसूसी गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। कौमी खिलाड़ियों ने ट्रॉफी उठाई तो शायकीन का जोशो खरोश दीदनी था। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान की अमन के लिए कुर्बानियों का एतराफ़। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का दौरा पाकिस्तान। आज सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें होंगी। नैब इमरान नियाजी, जहांगीर तरीन और शहजाद अकबर शरीफ फैमिली के साथ ज्यादती कर रहे हैं। मरियम नवाज का केस लाहौर हाई कोर्ट में है। उम्मीद है वालिद के इलाज के लिए उन्हें इजाजत मिल जाएगी। इमरान खान ने अपने हर वादे पर यू टर्न लिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कारा ने सियालकोट में गुफ्तगू करते हुए कहा, हमारे दौर में किसान और मजदूर खुशहाल थे। हुकूमत के झूठ का पोल खुल गया है। मुल्क बहुत कमजोर हो गया। हुकूमत के सबूत कहाँ गए जो कहते थे हम सजा दिलाएंगे। आज असम्बलियों में गालम गलोच का निज़ाम राइज है। चीखने से काम नहीं चलेगा, तरक्याती काम करके दिखाएं। PSL का मेला सजने में सिर्फ 3 रोज बाकी रह गए। गैर मुल्की हीरोज इवेंट के लिए पाकिस्तान पहुंचने लगे। पाकिस्तानी खिलाड़ी भी शानदार परफॉर्मेंस दिखाने को तैयार। साबिक कप्तान सरफराज ने कहा, टाइटल का दिफा करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह की क्रिकेट खेलते आ रहे हैं वैसा ही खेलेंगे। PSL से पाकिस्तान में क्रिकेट को बहुत फायदा होगा। पंद्रहवीं चोलिस्तान जीप रैली भी मीर नादिर मक्सी के नाम। प्रिपेयर्ड कैटेगरी में आसिफ फजल चौधरी दूसरे, फैसल शादी खैर तीसरे नंबर पर रहे। स्टॉक कैटेगरी में राशिद गुराया ने मैदान मार लिया। खवातीन में टशना पटेल फातेह करार। पहली मोटर बाइक रैली में मोइन खान फातेह करार पाए। चित्राल में 3 रोजा हिंदुकुश स्नो स्पोर्ट्स फेस्टिवल इख्तिताम पजीर। फेस्टिवल में आइस हॉकी, स्नो ट्रैकिंग, मुजस्मा साजी के मुकाबले हुए। बड़ी तादाद में मुल्की और गैर मुल्की सयाहों ने भी मेले में शिरकत की। लाहौर में बाबा गुरु नानक देव की याद में रंगारंग तकरीब। सरहद पार से आने वाले सिख बरादरी के अफराद की भी शिरकत। आरिफ लोहार ने शानदार परफॉर्मेंस से मेला लूट लिया। आरिफ लोहार के बेटों ने भी स्टेज पर भंगड़ा डाला। वेलकम बैक। अब आपको बराह रास्त चलेंगे इस्लामाबाद, जहां वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। Refugees, you have recognized the contribution Pakistan has made, and we do recognize the contribution of the UNHCR. Your personal efforts and your institutional efforts are acknowledged. We feel that collectively we have to agree on a roadmap of repatriation, which is time-bound, which is supported by the international community and is well resourced. We also understand that there will be a pull factor that will make that possible, and Pakistan has contributed to that pull factor by facilitating peace and reconciliation in Afghanistan. They will only return if there's peace there. After all, they left because they were not, and once there's peace over there, hopefully the environment would be there. In our discussions,
It's a very challenging world today. Pakistan has always been supportive of the UN system. We have been a responsible member, I believe, of the UN system. We have excellent cooperation with them, and I have reiterated our support more than ever before, because we understand how important multilateralism is and what an important role this institution can play for peace and stability. We are committed to the principles and objectives of the UN Charter, and we are also aware that there are elements that give preference to unilateralism over multilateralism, and one demonstration of that unilateral approach was seen on the 5th of August 2019. We've had a very frank and a very candid discussion on the Jammu and Kashmir situation. I have shared with the Secretary General Pakistan's point of view, Pakistan's concerns, and I've also highlighted to him what a challenging situation it has become post 5th of August. The illegal actions and unilateral actions taken by our eastern neighbor. I've also highlighted to him that how all shades of Kashmiri opinion, barring the BJP mindset, have rejected those actions. I've also pointed out the increasing ceasefire violations that have taken place post 5th of August, and that almost 200 days have gone by and the siege and the lockdown continues, and fundamental rights are being denied. I've thanked him for the statement made by his office on the 8th of August, reiterating the UN position on this internationally recognized dispute. I've also thanked him for permitting a briefing to the members of the Security Council by representatives of UNMOGIP and the political department of the Secretariat. He is the custodian of the UN Charter, and as custodian we have certain expectations, and I have pointed out 7 expectations of him. 1, that he should reaffirm the binding nature of the Security Council resolutions. 2, underscore the need to respect fundamental rights. 3, urge our neighbor to respect the 2003 ceasefire understanding between us. 4, consider Pakistan's proposal to strengthen UNMOGIP, which we feel has played a very important and continues to play a very important role. 5, ask the Commissioner of Human Rights, the UN Commissioner for Human Rights, to remain cognizant of human rights violations taking place over there, and to come out with the 3rd report. There was a report published in 2018, one in 2019, and now we feel the 3rd report should come out highlighting the current situation post 5th of August. We also, I've also asked him that there should be freedom of movement for the UNMOGIP people to fulfill their mandate. There's no restriction on our side. There are difficulties on the other side, and he should look into it. We discussed the Afghan situation. We've discussed the efforts Pakistan has made to facilitate the peace process, and there's recognition for that, and they acknowledge. And today we are being seen as part of the solution. There was a time when Pakistan was seen as part of the problem.
the pendulum has swung, and today the international community is seeing Pakistan as part of the solution. I also shared with the Secretary General the initiatives of the government vis-a-vis socio-economic issues, and I discussed our strategy